यस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज से फिर से आज के रोज की तरह जो आप सभी लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं आज आरवीसी यूट्यूब चैनल पे। आज से आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है। आज हम एक नए गेस्ट के साथ आप सभी को मिलवाना चाहेंगे, जो एक बहुत ही बढ़िया और खास टॉपिक लेकर के आए हैं, जो हम सभी के यंगेस्ट लीडर है भी हैं और आज बिहार में और पूरे इंडिया में भी। और वो एक बड़ा ही अचीवमेंट के साथ जो डिएक्शंस के एक बुनियादी नींव को जो उन्होंने अपने जीवन में रखा, और उन्होंने अपने जीवन के इस छोटे सी उम्र में डिएक्शन को करना शुरू किया और आज इस मुकाम तक लेकर के आए हैं। जो जिस टॉपिक पे आज हमारे गेस्ट बात करेंगे आप सभी के बीच, वाई डिएक्शन, हमें डिएक्शन क्यों करना चाहिए, खास करके हम युवाओं के लिए। और आज के इस सेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मेंटर और गुरु को सबसे पहले कोटि कोटि नमन करेंगे। जो हमारे मेंटर हैं धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और साथ में इंडिया के डिएक्शन के जन्मदाता प्रोफेसर सर रत्ना मैडम, उनको भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और साथ में जितने भी टॉप लीडर और जितने भी लोगों से हम डिएक्शन को सीखते हैं, इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट गुरु हैं, हम उन सभी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज जो सेशंस में आज हम होस्टिंग कर रहे हैं, मैं नितेश कुमार भागलपुर से। और मैं इस आज के जो गेस्ट हैं उनको हम होस्ट करते हुए हमें बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज जिनको हमें होस्ट करने का मौका मिला है, शायद जब हम इस डिएक्शंस में आए थे, इनको देख करके ही, इनके जो कम एज की जो हौसला था, जुनून था, इनकी प्रेरणाओं से ही शायद हमें हमें भी लगा कि नहीं, हम भी डिएक्शन में कुछ कर सकते हैं। जब हम इस इंडस्ट्रीज में 2017 में आए थे, तब कुंदन सर को हम मिले थे पहली बार। तो हम बहुत मोटिवेट हुए थे कि हाँ, हमारे जैसे लोग भी कोई हैं जो डिएक्शन को इस तरह से कर रहे हैं, इतना जुनून के साथ कर रहे हैं। तो हम हमारे पास बहुत कम टाइम है, डेली की तरह आप इस मीटिंग को सुनते हैं और आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और ताकि आपको डेली अप टू डेट मैसेज मिलता है कि कौन सा नया नया मैसेज आ रहा है इस मीटिंग में। तो देखिए, आज हम अपने गेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे आप सभी को। सबसे पहले जो नाम है, इनका नाम ही आज डिएक्शंस में एक बहुत बड़ी बुनियाद है, मिस्टर कुंदन कुमार। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आज हमारे इस चैनल पे आए हैं और फिर से आज लोगों को बताएंगे कि हमें डिएक्शन क्यों करना चाहिए। बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा पावर है, जो इस डिएक्शंस में जो एक बहुत ही बड़ा जो इन्होंने ग्रोथ किया है, और इनको देख के भी हम सभी लोग बहुत बड़ा ग्रोथ कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है कि जो उत्साहवर्धक, जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक जुनून होता है, हौसला होता है। तो हम सबसे पहले आज गेस्ट के बारे में हम आपको बता दें। जो कुंदन सर हैं, ये बरबीघा शेखपुरा जिला से बिलोंग करते हैं। इनके फादर जो है वो एक जो है मिडिल क्लास, कुंदन सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके फादर एक लोकल जो डॉक्टर होते हैं, वो डिस्पेंसरी एक लोकल डॉक्टर थे जो गांव में जिसके लिए वर्क करते थे। लेकिन उस बुनियादी लेवल से उठ करके आज सर यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनके पास बहुत सारा अचीवमेंट है। हम आपको कुछ शॉर्ट में बताएंगे, बाकी तो सर का कहानी सर के जुबानी से सुनेंगे और बाकी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बता दें कि सर जो है 2019 में डिएक्शन को ज्वाइन किए थे, और डिएक्शन को ज्वाइन करने के साथ सिर्फ 1 साल के मेहनत से डिएक्शन में लाखपति बन गए, यानी कि मिलीनियर बन गए। मिलीनियर मतलब जो एक सालाना इनकम 10 लाख रुपया अर्निंग कर रहे हैं, तो वो है मिलीनियर। बहुत सारे हमारे श्रोता जो आज मीटिंग में जुड़े होंगे और सुन रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों को मिलीनियर समझ में नहीं आता है। एक 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का जो मिलीनियर बन गया, आप समझ सकते हैं वो इस डिएक्शन बुनियादी सिस्टम से। तो इन्होंने सबसे पहला 1 साल में जब ये विदेश यात्रा भी क्वालिफाई, मिलीनियर बनने के साथ ये दूसरे साल से विदेश यात्रा क्वालिफाई करना शुरू किए। इनके पास जो आज अनुभव है लगभग 7 इयर्स का, आज डिएक्शंस को करते हुए लगभग कुंदन सर को 7 साल हो गए हैं, और ये 7 साल का अनुभव भी आपके बीच शेयर करेंगे सर। और आज इनके पास बहुत सारा अचीवमेंट है, हम आपको बताना चाहेंगे। इन्होंने 7 साल के एज में बहुत सारा चीजों को सीखा, और बहुत सारा चीजों को इन्होंने हम लोगों को भी सिखाया, जहां से इनके पास बहुत सारा चीज है। आज इनके पास बहुत बड़ा टीम है। अगर हम इनकी टीम की बात करें तो लगभग 1,30,000 लोगों का टीम है इनके पास, ग्रुप है। ये बहुत बड़ा मायने है इस इंडस्ट्रीज में, 1,30,000 लोगों का टीम। इनके पास अभी जो इनका बिजनेस है हमारे गेस्ट का,
18 से प्लस देशों में, लगभग 18 देशों में बिजनेस है। सिर्फ सर का बिजनेस भारत में नहीं है। हम इनके बारे में बताना चाहें, इनके पास डायमंड है 113, 113 डायमंड। आप समझ सकते हैं 113 डायमंड। हमें यहाँ एक डायमंड बनने के लिए डिक्शन में लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन सर के ग्रुप में आज 113 डायमंड हैं। और कैसे सर डायमंड बने और इस मुकाम तक पहुंचे, उसके बाद डिक्शन के जो इस बिजनेस बुनियादी तौर पे आज कुंदन सर के ग्रुप में लगभग 100 से ज्यादा स्टार रूबी हैं। लगभग इनके ग्रुप में 1000 से ज्यादा स्टार भी हैं। आप समझ सकते हैं आज इतने कम उम्र में सर के पास ये सब कुछ है, इतना कम समय में, इतने अनुभव में इन्होंने ये सब कुछ जो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो मेंटर हैं, हम लोगों के मेंटर और हम सभी के जो मेंटर हैं धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर, हम उनको फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं। शायद उनके अच्छे मार्गदर्शन और बिहार में अच्छे मार्गदर्शन की वजह से और भी टॉप डिएक्शन में जितने टॉप लीडर हैं, टॉप गुरु हैं, उनके अच्छे मार्गदर्शन से हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम बता दें इनके पास बहुत सारी विदेश यात्राएं भी है सर के साथ, और इनके साथ हमें भी विदेश घूमने का मौका मिला है। फर्स्ट टाइम हम भी सर के साथ मलेशिया घूमे थे, बहुत मजा भी किए थे। तो आप इन्हें सुनेंगे आज। और सर का जो एक ट्रेनिंग देने का जो एक सिस्टम्स है, सर का जो एक बताने का शैली है, वो बहुत गजब है। आप जब इसको दिल में अगर आप अंदर ले लेंगे तो आपको समझ में आएंगे। बाकी सर के पास अभी सर जब पहली बार डिएक्शंस में ज्वाइन किए, मिलीनियर बने थे, इन्होंने 2017 में पहला गाड़ी खरीदा था बेलेनो, और फिर 2019 में इन्होंने दूसरा 4 व्हीलर खरीदा है स्विफ्ट डिजायर। तो सर के पास इस तरह की बहुत सारी अचीवमेंट हैं। तो चलिए आज हम अपने चीफ गेस्ट को पुनः आमंत्रित करते हैं। आप सभी उन्हें ध्यान से सुने, और अगर उनकी बातों को आप दिल की गहराई में लेंगे तो वाकई ही आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और डिएक्शन से आपके जीवन में बहुत बढ़िया खुशियां मिल सकता है। तो चलिए सर को सुनते हैं हम कि हमें डिएक्शन क्यों करना चाहिए। सर का कहानी सर के जुबानी से। तो थैंक यू सर, यू आर वेलकम सर। कुंदन सर, थैंक यू आपका जी। इस यूट्यूब चैनल पे बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नितेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इतना बढ़िया इंट्रो करने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं, ये इन लोगों के साथ मिलकर भी मैंने पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा अ, इंसान है नितेश सर भी। तो आपको हमारा आज का इंट्रो करने के लिए, इतनी सारी चीजें व्यूवर्स को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हमें जानते होंगे, देश से लेकर के हो सकता है दूसरे देशों में जानते होंगे, क्योंकि मेरा 18 से ज्यादा देशों में मेरा टीम है। और 1,30,000 से ज्यादा लोगों का मेरा नेटवर्क है दुनिया भर में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस, आखिरकार आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है वाई डी एक्शन, यानी डी एक्शन ही क्यों करें, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये 40 से 50 मिनट आपके लिए बहुत ही जरूरी है सुनना। हो सकता है आपकी जिंदगियां बदल सकता है। और सबसे पहले सादर चरण स्पर्श करते हैं प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है हम सभी के लिए। आरबीसी का एक यूनिवर्सिटी हम सभी लोगों को ज्ञान देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किए, जिससे हमें बहुत सारा चीज सीखने को मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिम का, जिनके जिन्होंने इतनी बढ़िया चीज पूरे दुनिया को ला करके दिए। आप खुद सोच सकते हैं डीएक्शन के बदौलत आज कितने सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। तो डॉक्टर लीम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया बेहतरीन डीएक्शन बनाने के लिए, जिससे आज सभी लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। और डॉक्टर एस रंजन सर को भी बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श करते हैं। इनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिला, पूरी दुनिया को सीखने को मिल रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं, हमारे मेंटर, हमारे गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में ही आज हम यहाँ तक हैं। आज मेरे पास 1,30,000 से ज्यादा लोगों की टीम दुनिया के 18 से ज्यादा देशों में है। वो इनके दिए हुए ज्ञान संस्कार के कारण है। क्योंकि मैं जब डीएक्शन में आया था तो 18 साल कंप्लीट हुआ था, और हम 19वें साल में डीएक्शन में ज्वाइन किए। और 20 साल के पहले 1 बरस के अंदर में हम यानी कि डीएक्शन में मिलेनियर बन गए। उस समय 18-19 साल का लड़का अगर 1 लाख के इनकम पे जिस समय मैं आया था, तो इस एरिया में बिहार शरीफ में मैडम के पूरे टीम में, धर्मशिला मैम के पूरे टीम में कोई 18 साल 19 साल 20 साल का नहीं था। मैं अकेला इकलौता था, और हमें ये बिजनेस समझ में आ गया। और बस
मैडम का एक बात हमें आज आज भी वो याद आता है। उन्होंने, जब मैडम से पहली मुलाकात हुआ था, तो हमसे जब वो पूछे आप करते क्या है, तो मेरा मेन मोटो था इंजीनियर बनना। इंजीनियर बन करके एक अच्छी नौकरी लेना, एक अच्छी सैलरी लेना। ये मैंने मैडम को भी यही जवाब दिया था। तो मैडम का उन्होंने हमें मोटिवेट किए और उन्होंने बताया कि आप डीएक्शन करके और एक इंजीनियर बन करके आप क्या हासिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग से सिर्फ आपकी जरूरतें पूरा हो सकता है, लेकिन डीएक्शन से आपके सारे सपने पूरा होने वाला है। और सही बात है, आज मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं और आने वाले समय में और कई सारे सपने हैं। एक सपना जब पूरा होता है तो दूसरा तीसरा अपने आप जगना शुरू हो जाता है। तो हम फिर से नमन करना चाहेंगे हम अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत सब चीजें, मेरे पास गाड़ी है, नाम है, शोहरत है, दौलत है, पहचान है, ये सभी चीजें उनके मार्गदर्शन में ही हमें मिला। नहीं तो हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डीएक्शन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। हमारे पास बिजनेस करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने कभी किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया। जहां तक मैं आपको बता दूं, 5 मिनट जो बहुत सारे व्यूअर नए नए जुड़ते हैं हर दिन, उनको मैं अपना इंट्रो बता दूं। मेरा नाम कुंदन कुमार है और हम बिहार शरीफ से हैं। मेरा जन्म बरबीघा में हुआ, लेकिन हम बिहार शरीफ में पिछले कई सालों से रह रहे हैं। मेरा बिहार शरीफ में से है, हमें बिजनेस, हमें डीएक्शन हमें यहीं से मिला। और मैडम का संपर्क जब हमें हुआ, वहीं से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हुआ। जिस समय हम डीएक्शन में आए तो 18 साल की उम्र में हमने डीएक्शन को ज्वाइन, 18 साल कंप्लीट होने के बाद ज्वाइन किया। और अभी मेरे 7 साल इस बिजनेस में हो गया। 7 साल में आज मेरे पास 1,30,000 से ज्यादा लोगों की टीम है। सैकड़ों डायमंड्स है, सैकड़ों स्टार रूबी है, कई हजार स्टार है। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक ही कारण से हुआ, मैंने सीखने पे ज्यादा फोकस किया। मैंने सीखने पे ज्यादा फोकस किया। इसी के लिए हम, जब मैं स्टार था, स्टार से नीचे ही था, तो मैं होम मीटिंग करना शुरू कर दिया था। इसी के लिए आज हमें बड़े बड़े भीड़ के बीच में भी हमें बोलने में किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होता है, हिचकिचाहट नहीं होता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस, स्टार बनने से पहले मैंने होम मीटिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे सीखते 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 बड़े मीटिंग्स में भी मैं बोलना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू किया। धीरे 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 मेरा बिजनेस बढ़ता गया और आज आप रिजल्ट्स आपके पास, आपके सामने है। इतने बड़ी टीम इस बिजनेस में बिल्ड करना, नेटवर्क को लीड करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सीख जाएंगे तो ये बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। मेरी टीम में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा मेन किसके कारण से मैंने उनको सपोर्ट किया। हमें अपने, मेरे मेंटर से हमें मार्गदर्शन मिला और मैंने डुप्लीकेशन करना शुरू किया, जिसके कारण से आज मेरी टीम में कई सारे अचीवर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्होंने कई तरह का काम किया। कितने तरह का काम किया, हॉस्पिटल में कई सारा डॉक्टर के साथ रह करके प्रैक्टिस किए, कंपाउंडर का काम किए, उसमें भी सारा सफलता नहीं मिला। तो फिर घर में जाकर के वो अपना काम, घर का काम, इस तरह का कई घर में पिताजी का, दादाजी का खेत था, उसी में लग गए। तो मेरे पिताजी का कम इनकम होने के कारण मेरी पढ़ाई पहला से 5वां तक का सरकारी स्कूल में हुआ। 6ठे से हम प्राइवेट स्कूल में आ गए। फिर उसके बाद हम बिहार शरीफ आ गए। फिर उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते 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 मेरा मेन सपना था इंजीनियरिंग तक जाना, आईआईटी तक जाना। लेकिन आईआईटी, लेकिन वहां तक मैंने बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत करने के बाद हमें रिजल्ट्स भी मिला। लेकिन हम बनना कुछ और चाहते थे, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और था। अगर हम आज इंजीनियर होते तो सिर्फ मेरे ही घर में 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी मिलता। कोई जरूरी नहीं है कि मिल ही जाता। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं जो आज वो बेरोजगार भी हैं। 50,000, 60,000 मिलता भी तो सिर्फ मेरे घर में आता। लेकिन मैंने जब डीएक्शन में ज्वाइन किया तो आज
मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन से आज हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, हजारों लोगों को एक अच्छा एक इनकम ले रहा है। तो यही है डीएक्शन करने का फायदा। तो आप सभी लोगों को मैं आगे का जो है 40 से 45 मिनट आपको यही बातें करने वाले हैं कि आखिरकार हम डीएक्शन ही क्यों करें, वाई डीएक्शन, डीएक्शन ही क्यों करें। बहुत सारी चीजें मन में आता है, बहुत तरह का काम है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, मजदूरी है, कई सारे काम है, लेकिन उन सभी कामों में से डीएक्शन क्यों सही है, हम डीएक्शन को क्यों करें, इसके बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दुनिया की दो सबसे बड़ी समस्या है, ये सिर्फ भारत का नहीं, ये सिर्फ बिहार का नहीं, ये सिर्फ बंगाल का नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। ये दो समस्या, एक बीमारी, एक बीमारी, और दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा है बेरोजगारी। आज हर घर में, सिर्फ हर घर में इन दो में से कोई एक ना एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे घर में ये दोनों प्रॉब्लम है, लोग बीमार भी हैं और बेरोजगार भी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है। और एक बात आप ध्यान में रखिए, दुनिया में नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत या दौलत भी वही कमाया है जिन्होंने समस्या को सॉल्यूशन लाया है, यानी समस्या का समाधान दुनिया को दिया है। तो दुनिया के पास समस्याएं हैं, और अगर हम समाधान देना शुरू करें तो एक दिन हम जरूर अमीर होंगे। बस क्यों? क्योंकि हमारे पास समाधान है। तो ये दो सबसे बड़ी समस्या है। और मैं आपको बता दूं, बीमारी का हाल अगर आप देखा जाए तो बीमारी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, कितनी दिन प्रतिदिन नए नए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस पड़ता है, नया नया, कभी ये पॉक्स आता है, कभी मंकी पॉक्स आता है, कभी क्या क्या आता है। ये कैसे आता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। नई नए तरह का बीमारियां आता है, और ये कमने वाला भी नहीं है, ये दिन प्रतिदिन आप ध्यान में रखिए, ये बढ़ने वाला ही है। तो हमारे पास डीएक्शन के उम्दा प्रोडक्ट्स है, यूनिक प्रोडक्ट्स है। अगर आप उसको यूज करें, अगर आप उसको यूज करें तो सबसे पहले आप बड़ी बड़ी बीमारियां से बच सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है गैनोडर्मा बेस्ट प्रोडक्ट है। गैनोडर्मा से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रेंज है हमारे पास डीएक्शन में, जो आप कैप्सूल में ले सकते हैं, पाउडर के रूप में यूज कर सकते हैं, चाय कॉफी के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको गैनोडर्मा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, गैनोडर्मा दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है। इसे जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। इसी के लिए हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो सारे चोर को बाहर निकालता है, सारे राक्षस को, दुष्ट को, दानव को बाहर निकालता है। तो दुनिया का सबसे पावरदार प्रोडक्ट हमारे पास है। हम और दुनिया में तो समस्या ही समस्या है, समाधान हमारे पास है। तो बस हमें मार्केट को समाधान करने की जरूरत है। इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स है, दिन प्रतिदिन नए नए प्रोडक्ट्स डॉक्टर लिम लेकर के आ रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स में। तो आप उसको खुद सबसे पहले यूज करिए, उसके बाद लोगों को बताना शुरू करिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप ये ऐसा प्रोडक्ट है जिन जिन लोगों ने खाया है, मैं 7 साल से इस डीएक्शन बिजनेस में हूं, आज तक कोई नहीं कहा हमें नुकसान करता है। फायदा कितना करता है ये हम बता ही नहीं सकते। लोगों को ऐसे ऐसे चमत्कारी रिजल्ट्स आता है। सबसे पहले तो मेरा ही खुद का रिजल्ट है, मैंने कई साल बीमार रहा, बेड पे रहा। मैंने डीएक्शन के प्रोडक्ट हमें 2015 के पहले मिला। 8 महीने डीएक्शन के प्रोडक्ट को खाने के बाद हमें फायदा मिला। फिर उसके बाद मैंने डीएक्शन के बारे में समझना शुरू किया, लोगों को जानकारी देना शुरू किया, तो आज हम इस जगह पे हैं। तो बीमारी से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप उसको अपने जरूरत के अनुसार यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बीमारी आने का इंतजार नहीं करना है, हमें बीमारी से बचने के बारे में सोचना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी प्रिवेंशन जो है हमेशा, रोकथाम जो है हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो बीमारी के बारे में आप सभी को पता है, दुनिया में क्या स्थिति है, क्या सिनारियो है, किस देश का हेल्थ का सिनारियो कैसा है, वो WHO खुद बता चुका है। इंडिया का हेल्थ का सिनारियो क्या है, यूरोपियन कंट्री का क्या है, अफ्रीकन कंट्री का क्या है, सारा जगहों पे हेल्थ का इशू बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इसी के लिए दुनिया में वेलनेस प्रोडक्ट का मार्केट अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा मार्केट साइज बन चुका है। कोरोना के टाइम में भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिमांडेबल था
और वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और हमारा गैनोडर्मा बहुत ही पावरफुल इम्यून बूस्टर है। अगर हम इसको खाएं तो हमारी इम्यूनिटी कभी कमता ही नहीं है, जिससे हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस या कोई बीमारी हमारे ऊपर अटैक नहीं करता। तो मैं बीमारी के ऊपर तो ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। हमारा आज दूसरा टॉपिक बचता है बेरोजगारी। अगर आप बेरोजगारी को देखेंगे तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा। हर गांव में, हर घर में आपको बेरोजगार मिलेंगे। कुछ ही घर ऐसे होंगे जिस घर में सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन बहुत मैक्सिमम घर में बेरोजगारी की हालात है। आप ये ध्यान में रखिए। बेरोजगारी, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, भारत में बेरोजगारी है? भारत में बेरोजगारी है या नहीं है? अगर है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। भारत में बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी जी है, बहुत बड़ी अगर बेरोजगारी का चार्ट आगे हम दिखाएंगे कि क्या हालात है देश के अंदर। भारत में बेरोजगारी है, बिहार में बेरोजगारी बा कि ना? आप ही बताइए, बिहार में बेरोजगारी बा? बिल्कुल बा। यहां तो और स्थिति खराब बा। यहां से लोग कितने पलायन होते हैं इंडिया के अलग अलग कोने में, आपको पता ही होगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, कई सारे, चेन्नई, सारे लोग यहाँ से पलायन होकर के वहां पे काम करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिहार के अंदर बहुत उतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, काम नहीं है, इंडस्ट्रियल कंपनियां नहीं है, तो सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। सिर्फ ये बिहार में नहीं, भारत के कई सारे राज्यों में स्थिति है। भारत के अंदर बेरोजगारी दर अगर आप देखेंगे तो हम आगे दिखाएंगे भारत में बेरोजगारी दर क्या है। भारत के अंदर भी बेरोजगारी है, बिहार के अंदर भी भरपूर बेरोजगारी है। उसके बाद अगर देखा जाए भारत में बेरोजगारी, जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश में 12 करोड़ का रोजगार की जरूरत है। भारत में नया जनगणना के अनुसार कम से कम अभी के अभी 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, एकदम जरूरी है। इनमें से आधा से ज्यादा के पास कोई रोजगार नहीं है, जबकि कुछ के पास आंशिक रोजगार है, यानी 6 महीने काम समय का काम मिलता है, 6 महीना। कुछ लोगों को रोजगार है भी, तो 6 महीना साल में काम मिलता है, 6 महीना आराम करता है, काम ही नहीं मिलता है। तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं बेरोजगार। उसके बाद अगर देखिए बेरोजगारों की शिक्षा के बारे में, मैट्रिक और सेकेंडरी, यानी मैट्रिक पास भारत में 10वीं पास लोग लगभग 14.5% बेरोजगार है। टेक्नीशियन डिप्लोमा की डिग्री लेने वाले 16.9% बेरोजगार है। टेक्नीशियन एवं ग्रेजुएट लगभग 15.7% लोग बेरोजगार है। और नॉन टेक्नीशियल ग्रेजुएट 14 अगर आप देखा जाए तो 14.4% बेरोजगार है। तो इसे आप इमेजिन लगा सकते हैं। कुल जॉब सीकर अगर आप देखा जाए, इसमें सारे वर्ग के लोग बेरोजगार रहे। पुरुष भी पुरुष का भी बेरोजगारी है, महिला भी बेरोजगार है। बेरोजगार की आयु अगर देखा जाए तो 18 वर्ष की उम्र के लोग भी बेरोजगार है। 22 साल के 20 से 24, 18 साल से लेकर 19 साल के उम्र के लगभग 18% लोग बेरोजगार है। 30 बरस से लेकर के 24 बरस तक लगभग 22.7% लोग बेरोजगार है। और 25 बरस से लेकर के 29 बरस तक लगभग 17.4% बेरोजगार है। और 30 बरस से लेकर 34 बरस की उम्र के लोग लगभग 13.6% बेरोजगार है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं भारत के अंदर में बेरोजगारी दर का स्थिति क्या है। ये जो आंकड़े है, ये जो आंकड़ा है ना, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिया गया ये आंकड़ा है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं भारत में बेरोजगारी का हालात क्या है। उसके बाद अगर आप देखिए पिछले 5 साल का बेरोजगारी दर, भारत का पिछले 5 साल का बेरोजगारी दर, तो 2017 में हमारा देश का बेरोजगारी दर 6.09% था।
2018 में 5% बेरोजगारी दर था, 2019 में 7.46% बेरोजगारी दर था, 2020 में 7.69% बेरोजगारी दर था, और अप्रैल 2020 में जिस समय कोरोना का पैंडेमिक आया, कोरोना के काल में बेरोजगारी दर 23.5% के लगभग पहुंच गया। और अभी का आंकड़ा अगर देखेंगे 2021 का आंकड़ा तो 9.26% है, यानी लगभग 10% का आंकड़ा अभी भी भारत के अंदर बेरोजगारी दर है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालात हमारे देश के अंदर है बेरोजगारी का। सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में है। आप अगर देखें पंजाब 8.10 लाख, दिल्ली हरियाणा 24.8 लाख लोग, राजस्थान में 65 लाख लोग, हिमाचल प्रदेश 2.5 लाख के लगभग, अगर आप देखें मध्य प्रदेश 6.25 लाख के लगभग, उत्तर प्रदेश 28 लाख 41 हजार लोग, बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे 38,84,000 लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार है। झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों की स्थिति अगर आप देखें तो हर पूरे भारत के अंदर में सभी राज्यों में बेरोजगारी का दर का स्थिति बहुत ही खराब है। अगर आप देखें भारत के अंदर में 65% महिलाओं के पास जॉब नहीं है। 65% महिला भारत के अंदर किसी को जॉब नहीं है। 21% बेरोजगार है राज्य में पुरुष। आप इमेजिन करिए, 30.5% बेरोजगारी दर है शहरों में, अब 22.4% है ग्रामीणों के पास। यानी शहर में रहने वाले लोग भी बेरोजगार हैं और ग्रामीण इलाकों में भी रहने वाले लोगों में बेरोजगारी है। इससे आप खुद इमेजिन लगा सकते हैं भारत की स्थिति क्या है। अगर देखा जाए लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सैलरी वाले को, सबसे ज्यादा नुकसान। 40 लाख की कमी आया है वेतन भोगी को। रोजगार करने वाला का मात्र 10 लाख की कमी आया है। उसके बाद अगर आप इस मैसेज को अगर आप पढ़ेंगे, इस पेपर का कटिंग को, तो आपको और आश्चर्य में डालेगा, क्योंकि सफाई अगर देखा जाए तो सफाई करने के, नाली साफ करने के लिए वैकेंसी निकला, उसमें उस नाली को साफ करना है। कौन सी डिग्री वाले? बीटेक एमबीए कतार में खड़ा है। आप खुद सोचिए, नाली को साफ करने का नौकरियां है, जो कि उसमें सीधा बताता है, वो भी भर्ती जो है इंटरव्यू पर आधारित है। अनपढ़ व्यक्ति भी आवेदन कर सकता था। काम पढ़ा लिखा का जरूरत नहीं था, डिग्री का जरूरत नहीं था, अनपढ़ आदमी भी उसमें वैकेंसी में फॉर्म भर सकता था। सड़कों और नालियों की सफाई करने का काम, सड़क और नाल को साफ करना। 1,90,000 लोगों ने आवेदन किया प्रदेश भर में। अकेले जयपुर नगर निगम में 4961 पदों के लिए 32,050 आवेदन है। आप ये खुद सोचिए, आप ये इमेजिन करिए, नाली साफ करने के लिए भी इंटरव्यू की जरूरत है। ये हालात है देश के अंदर। डिग्रियां है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। आगे चलेंगे, आप अगर देखेंगे इसमें कितना मारा मारी है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। 50 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां के लिए आवेदन होते हैं राजस्थान में हर साल। क्या है? 857 सब इंस्पेक्टर का पद है। अब फार्म कितना लोग भरता है? कई लाख लोग भरता है। आप ये खुद सोचिए, लाखों में है। इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बड़े बड़े डिग्रियां, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, एमफिल किए हुए लोग ये सभी चीज करने के लिए है। आप ये इमेजिन करिए, अगर आप इसको देखें, ये लिखा हुआ है क्या? चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्रीधारी लाइन में, चपरासी बनने के लिए मात्र 10 पद है
6,642 युवा ने आवेदन किया है। आप सोच सकते हैं चपरासी बनने के लिए एमए एमडी पीएचडी एमफिल की डिग्री लेकर के लोग किस लिए वो पढ़ा था। आप ये सोचिए भैया, पिताजी का लाखों रुपया पकड़ाने में खर्च हुआ है, लास्ट में क्या करने हैं, चपरासी का काम करने के लिए तैयार है। ये क्यों लोग तैयार है? क्योंकि ये हालात हमारे देश के अंदर है, ये बेरोजगारी का स्थिति है। आप ये बेरोजगारी का स्थिति होने के कारण अगर देखें 550 नौकरियां हर रोज घट रहा है। सरकार भी बहुत सारे डिपार्टमेंट को निजीकरण कर चुका है और बहुत सारे को निजीकरण करने वाला है। अब तो ये हालात है कि 20 साल अग्निवीर और अग्निपथ आने के बाद बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, जो नौकरियां 20 साल का हुआ करता था 4 साल में ही आपके रिटायरमेंट मिल जाए। 4 साल में क्या बना पाएंगे आप? 4 साल में आप कितने सपने पूरे कर पाएंगे? 4 साल में आप बच्चे के ऊपर एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च कर सकते हो? 4 साल के बाद क्या करेंगे आप ये खुद सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का 760 पोस्ट है, 7.5 लाख फार्म भरा है, एमबीए एमसीए वाले मोची माली धोबी बनने के रेस में। आप इमेजिन करिए, लोग बड़ी बड़ी मास्टर डिग्री लेकर के इस तरह के काम करने के लिए तैयार है। मेरा यह मानना है दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। ईमानदारी से जो भी काम है, छोटा या बड़ा कोई काम नहीं है, मेरा यह मानना है। लेकिन मेरा ये आप जानिए, आप जैसा काम करेंगे वैसा दाम मिलेगा और वैसा सम्मान मिलेगा। नाली साफ करना भी कोई खराब काम नहीं है, सब्जी बेचना कोई खराब काम नहीं है, अपने जगह पे वो भी सही है। लेकिन हाँ, आप जैसा काम करेंगे वैसा दाम मिलेगा, पैसा मिलेगा और वैसा मान सम्मान मिलेगा। अब कोई आदमी नाली साफ करने का वैकेंसी निकला और नाली साफ करने में उसका सिलेक्शन हो गया, आपको क्या लगता है 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगा? जैसा काम वैसा दाम ही मिलेगा। नाली साफ करने का काम है तो 10-15 हजार ही मिलेगा। सम्मान क्या मिलेगा? कितने लोग माला पहनाने आएगा, कितना लोग बुक्के देगा? कोई नहीं, कोई नहीं दे सकता है। इसी के लिए दुनिया में मेरे अनुसार, मेरे निजी सोच है कि दुनिया में कोई भी काम बड़ी या छोटी नहीं है जहां मेहनत करके ईमानदारी से कमाया जाता है। बस जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको दाम मिलेगा, यानी इनकम मिलेगा, और वैसा ही मान सम्मान मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, बड़ा सम्मान पाना चाहते हैं, बड़ा इज्जत पाना चाहते हैं, तो आपको उस तरह का काम भी करना पड़ेगा। मैंने वही किया पिछले 7 साल के अंदर। हमें 7 साल पहले कोई नहीं जानता था। मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ने वाला लड़का था, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हमसे मिले भी नहीं है बोलते हैं हम आपको जानते हैं। जब मैं दिल्ली मीटिंग करने गया, जब मैं बॉम्बे गया, पुणे गया, चंडीगढ़ गया, बहुत सारे लोग, कुंदन जी आपको यूट्यूब पे मोबाइल पे देखे थे, आज डायरेक्ट हम मिल रहे। आप ही खुद सोचिए कितना फैन फॉलोइंग हो जाता है। इसी के लिए अच्छा मान सम्मान, अच्छा दौलत अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको उस काम को चेंज करना पड़ेगा। एमबीए एमसीए पास डिलीवरी बॉय बनने के लिए तैयार है, डिलीवरी बॉय बनने के लिए तैयार है। 2 हफ्ते में बेरोजगारी दर का आंकड़ा अगर देखिए तो लगभग 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार। यही है बेरोजगारी एक्सप्रेस। आप खुद देख सकते हैं इसमें कितना बेरोजगार बैठा हुआ है। ये ट्रेन का नाम ही है बेरोजगारी एक्सप्रेस है, नाम दिए हम अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस। कैसे लटका हुआ है आप सोचिए। अभी अगर देखा जाए, अभी ये भीड़ दिखेगा आपको, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। कितने सारे लोगों को कोलकाता सेंटर है, कितने सारे लोगों को पटना है, कितना लोगों की दिल्ली है। ग्रुप डी का परीक्षा चल रहा है। अभी एक्सप्रेस पैसेंजर भी बन जाएगा यही बेरोजगारी एक्सप्रेस, क्योंकि ज्यादा लोग यही दिखेंगे। आपको ये तय करना है बेरोजगारी एक्सप्रेस पे बैठना है, ये बेरोजगारी एक्सप्रेस पे हमेशा के लिए छोड़ करके अमीरी वाला एक्सप्रेस पे आपको जाना है। अगर जाने के लिए तैयार है तो आपको डीएक्शन ही वहां पहुंचा सकता है। बस इसके बारे में समझने की जरूरत है। कुछ कोट्स है, अगर उसके बारे में अगर हम देखें
को ये बताता है बेरोजगारी का दर, एक मिनट, अगर हम इसको देखें, बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है। बेरोजगारी का दर्द ना सबसे ज्यादा मालूम है कौन जानेगा? पढ़ा लिखा युवा। उसको बेरोजगारी का एहसास होता है कब? जब वो खर्चा के लिए भी अपने अनपढ़ माँ बाप से पैसा मांगता है। तो जो पढ़ लिख करके वो पैसा नहीं कमा रहा है, अनपढ़ माँ बाप उसको खर्चा दे रहा है, तब उसको समझ में आता है सही में हम बेरोजगार हैं। उसके बाद अगर आप देखें, करके हम एमफिल और पीएचडी लगा रहे हैं ठेला सब्जी मंडी में। कई सारे लोग ऐसे हैं जो एमए, एमफिल, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा, कई सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी की डिग्रियां लेकर के अंत में वो सब्जी का ठेला लगा, अंडा बेच रहे, मुर्गी बेच रहे। आप ही खुद सोचिए ये हालात। अगर रोजगार मिलता तो करते क्या? तो अभी राइट टाइम है राइट डिसीजन लेने का। कोई बताए इन सोए सरकारों को जगाए कैसे? कोई बताए इन सोई सरकारों को जगाए कैसे? इस बेरोजगारी के दानव से खुद को बचाएं कैसे? भैया सरकार आता रहेगा जाता रहेगा, कई सारी सरकार आई, बेरोजगारी का हाल बढ़ा ही है, घटा नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। अनएम्प्लॉयमेंट को किसी ने भी कम नहीं कर पाया। आप ये जानिए, अनएम्प्लॉयमेंट दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ता गया, चाहे सरकार कितनी बार क्यों ना चेंज हो जाए, सरकार कितना भी क्यों ना हो जाए, रोजगार पैदा ही नहीं होता है। तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? एक बात और है, अगर आपकी आय 20,000 रुपए कमाने की है, अगर आपकी योग्य यानी आपका जो योग्यता है, बीएससी किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, उस योग्यता जितना आपका योग्यता है 20,000 रुपया कमाने का, अगर आपका योग्यता है, यदि आपको 10,000 रुपये काम 10,000 रुपया पे काम करना पड़ रहा है, तो समझ जाइए आप अर्ध बेरोजगार हैं, यानी आधा बेरोजगार है, पूरा बेरोजगार नहीं है। आप ये जान लीजिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं बीटेक, एमटेक की डिग्रियां लेकर के, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है हमसे जो सीनियर बैच में था, तो कई सारे बड़े ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, एनजीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद में पढ़ा। मालूम है 4 साल बीटेक कंप्लीट करने के बाद जब उसकी सैलरी, जब उसकी नौकरी मिली तो 12,000। आप इमेजिन कर सकते हैं, वो हमसे सीनियर क्लास में था। आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी इतना आसान नहीं है। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी काम में नहीं आता कभी कभी। आपकी डिग्री आपको रोजगार नहीं दिला सकता है। टैलेंट बेस्ड, अब लोग इंटरव्यू बेस्ड, बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां में भी टैलेंट दिखता है, योग्यता दिखता है। ये मैसेज आप सभी लोग जो अभी सरकारी नौकरी के पीछे पागल हो, दीवाना है, 35 साल उम्र हो गया, बाल सारा झड़ गया, अभी भी नहीं सोचता है कि कुछ कमाने का धंधा करो, अभी भी नहीं सोचता है। मां रोज जब देखे बेरोजगार बेटे की, कहीं जेब में सल्फास तो नहीं, क्योंकि कब हो सकता है क्या कर ले, खुदकुशी कर ले, इतना साल। आप ये खुद इमेजिन कर सकते हैं ऐसे ऐसे कोर्स के बारे में। और आप इसको देखिए थोड़ा ध्यान से, हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं, हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं, तो मुर्दे उठकर कहते हैं भाई लगी नौकरी कि नहीं लगी, कहीं नौकरी। यानी खुद सोचिए, इसको मुर्दा भी बोलता है कब्रिस्तान से निकलकर। नौकरी करने के लिए चला था, लगा, कभी 40 साल हो गया अभी झूले हुए ही हो। तो भैया आप लोगों को भी हो सकता है पूछता होगा अभी लगा या नहीं लगा, लगा या नहीं लगा। ये हालात है बेरोजगारी का इंडिया में। इसी के लिए अभी सही समय है हमें
डीएक्शन के बारे में समझने का। एक बात ये एकदम असली पॉइंट है कि जान लीजिए, अगर पता करना है कि कौन बेरोजगार है कौन बेरोजगार नहीं है, तो एगो फॉर्मूला बहुत बढ़िया सेट करता है, हमें बहुत अच्छा लगा है। अगर दिन का 1.5 GB डेटा भी अगर कम पड़ जाए, अभी मोबाइल फोन सबके पास रहता है, सब डाटा बढ़ाता है, 1.5 GB पर डेली देता है, 2 GB पर डेली देता है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया। अगर कोई आदमी 1.5 GB का डेटा भी अगर उसको एक दिन में कम पड़ जाता है, तो समझ जाए वो पूरा भयंकर बेरोजगार। क्योंकि बेरोजगार क्या करेगा, कोई काम नहीं है, मोबाइल चलाते रहेगा, तो 1.5 GB टिकेगा शाम तक, वो दोपहर होते होते डाटा खत्म। यानी जिसका जिसका डाटा 1.5 बजे तक, हम लोगों का 1.5 GB का प्लान रहता है, 500 MB भी बढ़िया से नहीं खत्म होता है। आप सोचिए क्यों? क्योंकि सवेरे जागने के बाद 9 बजे तक काम करते हैं, 1 आध घंटा व्हाट्सएप पे काम करते हैं, 1 आध 2 वीडियो देख लिए, रात में व्हाट्सएप चेक कर लिए, पीबी रिपोर्ट चेक कर लिए, और क्या काम है? समय कहाँ है? दिन भर तो मीटिंग में है। बेरोजगार को तो कोई काम नहीं, अंतिम में मोबाइल है। अगर 1.5 GB डाटा उसको कम पड़ गया एक दिन में, समझ जाना है वो पूरे के पूरे बेरोजगार। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे बात से सहमत भी होंगे। उसके बाद माँ बाप बच्चों को पढ़ाने से डरने लगे हैं, माँ बाप बच्चों को पढ़ाने से डरने लगे हैं, कहीं उनका बच्चा भी बेरोजगार ना हो जाए। जब देखता है ना कोई भी माँ बाप, फलना का भी बेटा इतना पढ़ा इतना लिखा, अंत में घर में क्या कर रहा है? भैंस चरा रहा है, गांव पे आकर मजदूरी कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है। तो दूसरे माँ बाप को डर लगता है कहीं ना कहीं पढ़ाने में भी पैसा खर्च करें तो मेरा बेटा का भी स्थिति ये तो ना हो जाए। ये हालात पैदा हो गया है भारत के अंदर, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो इससे आप अगर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प डीएक्शन है। बहुत मैंने ढूंढा नहीं दिखाई दिया अपना विकास, देखा रोजगार, मैंने देखा, बहुत मैंने ढूंढा नहीं दिखाई दिया अपना विकास, देखा बेरोजगार, अगर दिखा भी तो क्या देखा, बेरोजगार खेल रहे हैं स्मार्टफोन पर ताश। ताश खेलेगा, क्या क्या खेलेगा, पबजी खेलेगा, फ्री फायर खेलेगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है ना। इसी के लिए आपको एक बात और, बेरोजगारी का एक और मैसेज पाना, इसका स्टेटमेंट क्या है? पाना चाहता था जो बड़े अफसरों जैसी सरकारी नौकरी। बहुत सारे लोगों को हम देखते थे जो हमारे साथ पढ़ा था इंटर में, इंस्टीट्यूट में, वो बोलता था हम बीपीएससी और एसएससी छोड़ करके जइबे नहीं करेंगे किसी में, उससे कम का तैयारी क्या करेंगे? बीपीएससी का तैयारी करेंगे, एसएससी करेंगे, एलडीसी करेंगे, सचिवालय का तैयारी करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लेंगे, ये सब नहीं करेंगे, ग्रुप डी का नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। उसी का हालात देखो, यही कह रहा है पाना चाहता था जो बड़े अफसरों जैसी सरकारी नौकरी, करना था जिसे पूरा अपना हर अधूरा सपना साकार, अब चपरासी के नौकरी के लिए भी हो गया है तैयार। शुरू में जब इंटर पास करता है ना, बहुत सारा लगता है बीपीएससी से कम कुछ नहीं। कुछ लोगों को हम देखते हैं 10वां जब पास करता है ना, तो उस साइंस लिया है ना फलना का बेटा, तो हम उस साइंस से लेंगे, अब बढ़िया से उसको हिंदी में नहीं, बढ़िया से आर्ट्स भी उसका मजबूत नहीं हो सकता। तो ये हालात है, सोचता है बड़ा तैयारी करेंगे, अंतिम में जाके चपरासी पे आकर अटक जाता है। और बाकी अब तुमसे मोहब्बत भी ना करे तो क्या करे, चलो इस बेरोजगारी में तो एक अच्छा काम करे। ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया संदेश है। आपसे अगर हम मोहब्बत भी अब ना करें तो क्या करें? आप मेरे साथ चलिए, अच्छा एगो काम का शुरुआत करिए। सीनियर कितना बढ़िया डीएक्शन में, सीनियर के सीनियर आपको कितना, अगर कोई ऐसा बिजनेस धरती पे बताइए जो बिजनेस शुरू जब आप करते हैं तो आपको चलाने या बताने वाला कोई रहता है, गलती को सुधारने वाला रहता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन डीएक्शन में अगर आप
आज ज्वाइन किए हैं तो आज शाम से ही सीनियर का फोन आना शुरू, आपको सिखाना शुरू, अनुभव देना शुरू, डेली 1 घंटा सवेरे, डेली 1 घंटा रात में, सवेरे रात में फोन पर सिखाना शुरू, फ्री में वो भी। अब खुद सोचिए बिजनेस कितना खूबसूरत है। तो अब आप ही लोग बताइए, क्या हम लोगों को बिहार के अंदर, भारत के अंदर में रोजगार की दरकार है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए। क्या भारत में रोजगार की दरकार है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। जी बिल्कुल, सब बेरोजगार का रोजगार देने का दरकार है, लेकिन आखिरकार रोजगार आएगा कहां से, आगे हम बताएंगे। अब आप लोग बताइए, क्या स्वस्थ होने का दरकार लोगों को है? जरूरी स्वस्थ चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल चाहिए, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। तो मैं आपको बता दूं, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसे लोगों को रोजगार भी दे सके और साथ में उसको रोग से बचाने में भी मदद करे? जी हाँ, वही है दुनिया का सबसे बड़ी क्रांति, दुनिया का सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी समस्या बीमारी और बेरोजगारी को कम करने का, खत्म करने का एक ही जगह है, वो डीएक्शन है, डीएक्शन है, डीएक्शन है, डीएक्शन। इसी के लिए हमें डीएक्शन ही करना चाहिए। अगर आप सही में अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, हवाई जहाज पे घूमना चाहते हैं, लग्जरी कार्स में घूमना चाहते हैं, एक अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, तो आपको करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डीएक्शन क्या है। हमारे पास समय कम है, हम इसको फॉरवर्ड करेंगे फास्ट। अब हम जानते हैं डीएक्शन क्या है। तो डीएक्शन दुनिया का सबसे बेस्ट लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी है। ये वन ड्रैगन कंपनी माना जाता है। ये खुद कल्टीवेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज डीएक्शन से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं दुनिया में। और जोरदार तालियां डॉक्टर लिम के लिए फिर से, जिन्होंने इतना बढ़िया पावरफुल प्लेटफॉर्म बना करके पूरे दुनिया को दिए। आज जहां तक हमें मालूम है, डीएक्शन ही एक अकलौता ऐसा कंपनी होगा जिसके फाउंडर एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। आप खुद सोचिए, आप कितने खुद किस्मत वाले हैं जो डीएक्शन में हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग डीएक्शन में हैं। 200 से ज्यादा देशों में डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। ये तमिल की हीरोइन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, प्रमोशन करते हैं। ये बॉलीवुड का शहंशाह ये संजय दत्त जी हैं, जो हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर राष्ट्रपति के परिवार के लोग से लेकर बॉलीवुड के नेता अभिनेता तक सभी लोग हमारे डीएक्शन को इतना पसंद करते हैं, डीएक्शन के प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं। ये डी आबू धाबी के राजकुमार हैं। आप खुद सोचिए, इतने बढ़िया 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 हमारे पास सुंदर प्रोडक्ट है जो रॉयल फैमिली के लोग यूज करते हैं। ये दुबई के राजकुमार शेख हमदान के साथ हमारा डीएक्शन के सीईओ डॉक्टर लिम। अब खुद सोचिए, हमारे प्रोडक्ट जो है दुबई के राजमहल में भी यूज किया जाता है। इससे आपको ये पता चलना चाहिए हमारा कंपनी कितना बड़ा कंपनी है। डीएक्शन दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अब बात आया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ही हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसे एनटीडी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत छोटी पूंजी में शुरू हो जाता है। सभी के लिए समान अवसर है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, ट्रक ड्राइवर हो, ठेला चलाने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, नौकरी वाला हो, सभी के लिए बराबर अवसर है। रेसिडुअल इनकम मिलता है। ये होम बेस्ड बिजनेस है, अरबों डॉलर का उद्योग है। समय की स्वतंत्रता, आपके पास पूरा टाइम है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको समय की स्वतंत्रता मिलता है। करोड़पति बनने का अत्यधिक संभावना इस बिजनेस में है। नेटवर्क बिजनेस में दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी इंडस्ट्री से आया है तो नेटवर्क मार्केटिंग से आया है। अभी 2016 से पहले भारत के अंदर में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं था। उस समय 2014 में जब बने माननीय कंज्यूमर अफेयर के मंत्री रामविलास पासवान जी बने, तो उस समय उन्होंने विचार विमर्श फिक्की और केपीएमजी के साथ डिस्कस करने के बाद, कई सारे लोगों के बाद ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गवर्नमेंट को समझ में आया और फाइनली 2016 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी हुआ। जिस समय डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी हुआ, हजारों जो फालतू की कंपनियां था वो बंद हो गया।
और अगर आप देखें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो बिल गेट्स क्या बताते हैं, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये बोलते हैं अगर हमारा सारा संपत्ति अगर आप ले लें और फिर से हमें अमीर बनने के लिए कहा जाए तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेंगे और फिर से दुनिया का अमीर आदमी बनकर के दिखाएंगे। ये कलाम साहब बताते थे, network marketing is the fastest growing business of 21st century. It must be joined by every young man, woman and globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। इसको सभी युवा और युवतियों को इसे ज्वाइन करना चाहिए अगर सही में अपनी युवावस्था में अपने सारे सपने को पूरा करना चाहते हैं तो। ये एक बात और है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का सबसे बिगेस्ट कंसर्न है। अगर इसको रेस्क्यू भी करेगा, अगर इसको बचाएगा भी कोई बेरोजगारी से भी, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और दूसरा कोई नहीं है। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कई सारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होना शुरू हो गया है और 1996 में आईडीएसए का निर्माण हुआ। डीएक्सन एक आईडीएसए का मेंबर कंपनी है और जोरदार तालियां धर्मशीला मैम को हम फिर से नमन करते हैं। इनको पिछले 2 साल से डीएक्सन का आदि अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पिछले साल हमें खुद ये आईडीएसए के द्वारा प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, तो इसके लिए हम कंपनी इतने बड़े इवेंट्स में शामिल हो सका। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो ये इसका जो मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर के पास जो पहुंचाने का जो फंडा है वो सीधा ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल कहलाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बात करने का बिजनेस है, ये वर्ड ऑफ माउथ इस बिजनेस का एडवर्टाइजिंग है। जैसे कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, इसको आप प्रमोशन कर दिए तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसका एक और खूबसूरती क्या है कि अगर आप एक को बताए और वो 2 को बताया, फिर वो 5 को बताया, फिर वो 10 को बताया, हम बताए सिर्फ एक लोगों को ही है लेकिन पैसा हमें सारे लोगों से आएगा। यही है ब्यूटी इस नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग बदलते जमाने का सबसे बड़ा बिजनेस है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां में इसका कोर्स कराया जा रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर देखा जाए तो कई सारे चीजों से आप समझ सकते हैं। देखिए कंपनी ए है जो कहता है 10 गाड़ी बेचेंगे 10,000 मिलेगा। कंपनी बी है जो कहता है 1,000 रुपए प्रति गाड़ी मिलेगा जितना गाड़ी बेचेगा, लेकिन 15 गाड़ी बेचेगा तो 15,000 मिलेगा। लेकिन कंपनी सी कहता है सिर्फ वो 3 गाड़ी ही बेचना है और 200 रुपए प्रति गाड़ी ही मिलेगा, लेकिन आपको 10 आदमी को गाड़ी बेचने के लिए सिखाना है। तो आपको जो 10 आदमी को अगर 3-3 को बेचा तो 30 गाड़ी हो गया और आपको उससे 500 रुपए प्रति गाड़ी मिलेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे अपना 3 गाड़ी हम बेचे हैं तो 600 रुपया मिला और नीचे 10 को सिखाए जो 3-3 गाड़ी बेचा तो उससे 30 गाड़ी का 15,000 मिला। टोटल मेरा इनकम 15,600 हुआ। और 10 आदमी को जिसको हम सिखाए वो भी अगर 3-3 को और वो तीनों भी 10-10 को और सिखाता है तो अब 100 लोग हो गया। तो 100 लोग अगर 3 लोग गाड़ी बेचता है तो 300 गाड़ी हो गया और ये 300 गाड़ी में 300 रुपए प्रति गाड़ी मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया, इस 300 गाड़ी का 90,000 टोटल 1,05,600। यानी हम जो 3 गाड़ी बेचे हैं उससे 600 ही मिला है, जिसको हम 10 के बताए हैं उससे 15,000 ही मिला है, लेकिन नीचे जो बताया उसको डुप्लीकेट करते गया है तो उससे 90,000 मिला है। इसी के लिए डुप्लीकेशन बिजनेस है। जितना ज्यादा हम डुप्लीकेशन करेंगे उतना ज्यादा इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक पाइपलाइन के जैसा काम करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है हम डीएक्शन क्यों करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आप अपने बिजनेस में गति लाना चाहते हैं, इस गति के लिए आपको, लेकिन क्या कारण है, ये बहुत सारा कारण है। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना है तो डुप्लीकेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एक डुप्लीकेशन से ही अपने बिजनेस को, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी डुप्लीकेशन को 8वां आश्चर्य माना है। तो डुप्लीकेशन बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर हम एक आदमी को भी डेली अगर हम समझाते हैं और वो एक को समझाता है तो 30 दिन में 4,096 लोग हमारे टीम के अंदर जुड़ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारे डुप्लीकेशन होगा, लेकिन अगर हम इसके बारे में अगर बढ़िया से समझेंगे तो एमएलएम बिजनेस के बारे में अगर आप जाने तो ये लोगों से बात करने का बिजनेस है। बात कीजिए, ये लोगों से बात करने का बिजनेस है। वो भी कान में बात करने का नहीं, खुल करके बैठ करके बात करने का, जिससे 2-4 लोग और बाहर के लोग समझे। तो आप जितना लोगों से ज्यादा बात करेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस होंगे। बाकी अगर आप देखें क्यों करना है हमें डीएक्शन ही क्यों करें,
अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप भरपूर धन कमाना चाहते हैं अपने सारे सपने पूरा करने के लिए, तो आपको डीएक्शन करना चाहिए। आपके परिवार पर्याप्त समय अपने परिवार और बच्चों को बिताने के लिए, तो आपको डीएक्शन करना चाहिए। आपके पास बड़े गाड़ी से घूमने का सपना है, तो आपको डीएक्शन करना चाहिए। आपके पास एक अच्छा सा घर हो, तो डीएक्शन उसका सपना है, तो आपको करना चाहिए। देखिए मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा हूं, मेरे पास से सारी चीजें अचीव कर दिया है। अगर आप अपने बच्चे को उच्च श्रेणी का शिक्षा देना चाहते हैं, तो भी ये बहुत डीएक्शन आपको करना चाहिए। विदेश घूमना चाहते हैं, तो भी आपको डीएक्शन करना चाहिए। कि मैं आपको ये मलेशिया 2018 मेरा पहली विदेश यात्रा था, तो आप ये खुद इमेजिन करिए। ये इंडोनेशिया 2019, ये सभी चीजें हैं। अगर आप नाम, प्रतिष्ठा एवं सामाजिक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको डीएक्शन करना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, आप जिंदगी को जी रहे हैं या काट रहे हैं? मैक्सिमम लोग जिंदगी को काट ही रहे हैं। तो आप बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप बदलाव के लिए तैयार है, तो हर समस्या का समाधान धरती पे है। और वो समाधान लेकर के डॉक्टर लिम आए। डॉक्टर लिम के लिए एक जोरदार तालियां, जिन्होंने इतना बढ़िया वंडरफुल सिस्टम बनाया। बस आपको करना क्या है? सबसे पहले विश्वास करके प्रोडक्ट को यूज करना है। सबसे पहले विश्वास करके प्रोडक्ट को यूज करना है। दूसरा, महसूस करना है कि खाने के बाद कैसा लगा। अब महसूस करने के बाद इसको अपने जान पहचान रिश्तेदार वाले लोगों के साथ उसके बेनिफिट को शेयर करना है। जैसा ही आप शेयर करेंगे, तो आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। जैसे मेरा 1,30,000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड हो गया। कैसे? मैंने वही किया, पहले प्रोडक्ट को यूज किया, जो अच्छा लगा लोगों को शेयर करना शुरू किया। शुरू में लोग कुछ नहीं माने, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं था। धीरे धीरे सीखते गए, बताते गए, और आज मेरे पास 1,30,000 लोगों की टीम है। बाकी आपको बता दूं, अगर आपके पास सपना है पर्सनल जेट खरीदने का, आइलैंड पे एक अच्छा सा घर हो, बड़ा अपार्टमेंट्स हो, तो भी आपको डीएक्शन करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज का मेरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आज कुछ भी दे पाया हूं, तो अपने मेंटर, मेरे गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरन सर को फिर से मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि आज उन्हीं का दिया हुआ ये ज्ञान और संस्कार है, जिससे कारण से मैं बिना हिचकिचाहट का इतने लगातार आपसे बातें करता हूं। इतने बढ़िया से मैंने आपको आज इस डीएक्शन क्यों करना है, डीएक्शन ही क्यों करना है, इसके बारे में बताए। तो मैंने ज्यादा समय लेते हुए अपना समय को, अपना वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ओवर टू यू नितेश सर को माइक देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, जबरदस्त। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपने जो इतना कम समय में इतनी बहुत बड़ी सिस्टम, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा जो खजाना है उसको आपने खोल के रखा। क्योंकि हमें पता है कि आप डीएक्शन से करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, करोड़ों से भी प्लस। और डीएक्शन से आपने ये सभी चीजें आपने जो यहाँ पे बताया, वो सभी चीजें आपने हकीकत में अचीव कर लिया है। जो आपने बिना रुके, ये कहते हैं ना कि एक सांस भी नहीं लिया आपने, और आपने इतना कुछ बता दिया। जबरदस्त, आपका बहुत बहुत बधाई सर। आपने जबरदस्त तरीके से लोगों को बताया कि इतना कम समय में इतना सब कुछ बताया। क्योंकि आज आपने यहाँ से करोड़ों रुपया अर्निंग भी कर किए हुए हैं, और आप उससे कई गुना ज्यादा लोगों को भी करने के लिए सिखा चुके हैं। आज अपने बहुत कम समय में जो लोगों को ये प्रेरणा दिया, और बहुत सारा चीजें जो बताया कि डीएक्शन क्यों करना चाहिए, विदेश यात्रा, मान सम्मान। आज लोग नौकरी के लिए छोटा छोटा, जो बड़ा बड़ा डिग्री लेकर के छोटा छोटा काम करने के लिए जा रहे हैं। तो शायद आज हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा ना हो, उनके लिए ये डीएक्शन एक बहुत बेहतर भविष्य है। और वो इस डीएक्शन में एक बहुत बड़ा फ्यूचर को देख सकते हैं। और आपने जो अचीव किया है, आपने जो अपने नजर से देखा है इस डीएक्शन में, जो आपने फील किया है, वो आपने आप सभी श्रोता को बताया, और सभी को ये प्रेरणा दिया कि आपको भी डीएक्शन करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए लोगों को मैसेज में पता चल गया। तो हम फिर से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं सर। और आपका फिर से आपसे प्रेरणा हमें भी मिला, और हम जैसे बहुत सारे युवाओं को भी मिलता है प्रेरणा, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग डीएक्शंस की एक बुनियादी ढांचा को ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ से अचीव कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, जो आप सभी लोग डीएक्शंस के इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं और सुन रहे थे, तो आपने भी जीवन में जरूर, जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं उन्हें तो पता है, और जो नहीं कर रहे हैं तो शायद आप नहीं समझ पाए होंगे। तो आपको जो जुड़ने के लिए इस लिंक में बताए होंगे,
जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, या फिर जहां से भी आपको ये मैसेज पास आउट हुआ है इस चैनल का, तो आप उनसे संपर्क करें और आप उनसे डिटेल्स जानकारी लें कि कैसे आप भी अपना फ्यूचर, आप भी अपना एक बहुत बड़ा कैरियर इस डीएक्शन के साथ बना सकते हैं। और हमेशा ही हम बताते हैं लोगों को कि अच्छे जिंदगी का वादा, अभी कुंदन सर बता रहे थे लास्ट में, उन्होंने बहुत सारा बताया, एग्जाम्पल दिया बेरोजगारी और एक रोजगार होने का, बहुत सारा डिफरेंस उन्होंने बताया। लास्ट में बताया कि हम जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी को खींच रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, हर आदमी, हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक लड़की, हर एक जेंट्स, हर एक पुरुष, सब लोग अच्छा जिंदगी चाहता है। और आपको अच्छा जिंदगी के लिए अच्छा पैसा चाहिए, और अच्छे पैसे के लिए आपको मान सम्मान चाहिए, आपका रिस्पेक्ट चाहिए। तो अच्छा जिंदगी का वादा डीएक्शन के संग, ये हमारा नारा है। हम हमेशा बताते हैं लोगों को, मैसेज में भी लिखते हैं कि अच्छे जिंदगी का वादा डीएक्शन के संग। क्या वाकई में आपको भी अच्छा जिंदगी चाहिए? अगर आप सभी को भी अच्छी जिंदगी चाहिए तो आप डीएक्शन के अगर संग में हैं तो आपका जिंदगी अच्छा बनेगा। जैसे आज हम खुद एक इंजीनियर होकर के भी आज डीएक्शन के साथ हैं। हम एक बहुत बड़ा बिजनेस को छोड़ करके डीएक्शन में करना शुरू किया, और हम भी लगभग 4-5 साल से डीएक्शन में हैं, और मेरे भी जिंदगी में बहुत सारा चीज अचीवमेंट मिला है। तो देखिए, हमारा जिंदगी में अच्छाइयां आई, आपके भी जिंदगी में अच्छा आएंगे, और सभी लोगों की जिंदगी में अच्छा आएंगे। तो वाकई आप अगर अपने जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप डीएक्शन के संग जुड़ें और डीएक्शन को समझें और डीएक्शन को करें। यही हमारा मैसेज है आप सभी को, और हमारे गेस्ट का भी मैसेज है। हम अपने सभी मेंटर को फिर से धन्यवाद और सादर चरण स्पर्श करते हैं। हम अपने सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैडम को साथ में जो इंडिया में लाने वाले हैं, प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम, अगर उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को अगर भारत में लेके नहीं आए होते आज से लगभग 22-23 साल पहले, तो हम जैसे युवा आज कंटिन्यूअसली आपको इस इतनी बड़ी अचीवमेंट को नहीं दिखा पाते और नहीं बता पाते। तो हमें उम्मीद है कि आज का सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप यूं ही बने रहे यहाँ पे, आप हर दिन आरवीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और हर दिन आप इस मीटिंग को यहाँ पे हमेशा मीटिंग आता है, आप इसको अटेंड करें, और आप इस फिजिकल मीटिंग और ऑनलाइन दोनों मीटिंग अटेंड करें। और जो लोग सच में कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और हम कुंदन सर के लिए एक कोटेशन, और हम सभी के लिए एक कोटेशन देना चाहेंगे, हम युवा पीढ़ी के लिए, कि अब हम डीएक्शन में अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाएंगे। जैसे सर बताया कि सर एक मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हम लोग आज एक बड़ा सपना को सोच करके, पाल करके और उसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए कोटेशन हम कुंदन सर के लिए भी बोल रहे हैं, और ये हम सभी युवाओं के लिए भी बोल रहे हैं कि हम अपने कदमों की रफ्तार को डीएक्शन में बढ़ाएंगे। पापा ने हमें साइकिल पे घुमाया था, हम पापा को बीएमडब्ल्यू में घुमाएंगे। थैंक यू सभी को, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड मॉर्निंग हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप डीएक्शन को समझे, करें, और फिर से आप इस तरह के चीजों को आप हमेशा ये मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेली आरवीसी यूट्यूब चैनल पे आता है। और हम आप सभी श्रोता से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप आरवीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दाहिना साइड, राइट साइड आपके स्क्रीन पे एक रेड ब्लॉक्स होगा जिसमें सब्सक्राइब का मैसेज दिया होगा, आप उसको सब्सक्राइब करें। और फिर से कुंदन सर को भी धन्यवाद, और हम अपने सभी गुरु और मेंटर को भी फिर से धन्यवाद करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल।